आज हम देखेंगे नोट मेकिंग। ये 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा नंबर लिए जा सकते हैं। नोट मेकिंग बहुत ही सरल इजी होती है, जिसका लिखने का पैटर्न चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप अपने अनुसार लिखो, लेकिन नोट मेकिंग आप पर बनना चाहिए पेपर में। नोट मेकिंग, अब ये कहलाता क्या है नोट मेकिंग, ये होता क्या है, इसके बारे में सुनिएगा कि नोट मेकिंग, जैसे आपने कोई भी एक पैसेज, एक पैराग्राफ पढ़ा, या आपने एक कहानी सुनी, या आपने एक कहानी क्या कही देखी, तो उस कहानी को आपने क्या करी है, एक कहानी सुनी है, उस कहानी को आप जल्दी में हैं, आप कहां जा रहे हैं, जल्दी में हैं, और आपका मित्र बीच रास्ते में आपको मिल गया, तो उस कहानी के बारे में आपको अपने मित्र को बताना है कम शब्दों में, जल्दी जल्दी में आपको बताना है कि वो जो आपने कहानी पढ़ी है उसमें क्या क्या हुआ है, तो वो नोट मेकिंग होता। नोट मेकिंग मतलब उस कहानी के इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे वो मित्र जल्दी से समझ सके कि ये वो कहानी में क्या हुआ था और ये कहानी किसके बारे में थी। सीधी बात, नोट मेकिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बिंदु उस कहानी के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने कोई पैराग्राफ पढ़ा, तो सबसे पहले पेपर में नोट मेकिंग आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि मेक नोट्स एंड राइट समरी ऑफ द पैसेज। तो आपको पैसेज को एक बार पढ़ना है, ये तरीका होता है नोट मेकिंग करने का। आपको पैसेज को एक बार पढ़ना है, कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको एक बार पढ़ना है, फिर दूसरी बार पढ़ना है, और दूसरी बार में उसको समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या चल रहा है, ये क्या कह रहा है पैसेज। इसके बाद आपको उसके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांटना है, अलग से निकालना है। उसके पहले लिखने का तरीका क्या है, पेपर में अच्छे नंबर ले आने के लिए आप लोगों को क्या आवश्यक होता है। सबसे पहले जो भी आप प्रश्न कर रहे हो, उस प्रश्न का प्रश्न क्रमांक यहां डालें मार्जिन के अंदर, या बीचों बीच आप डालेंगे तो और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर, जितने भी क्वेश्चन में वो आए उतने में आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालना है। दूसरा, आपने वो पैसेज पढ़ा, उस पैसेज में आपको ये पता चलेगा कि किसके बारे में है, पता चला वो किसी भी साइंस के बारे में है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, या जो वर्ड बार बार उकेरा जाए, जो वर्ड बार बार रिपीट हो, या जो शब्द आपको अच्छा लगे उसको पढ़ने में, तो वो कहलाता है टाइटल। टाइटल मतलब शीर्षक, मतलब आपने जो कहानी पढ़ी है वो राम के बारे में है, श्याम के बारे में है, साइंस के बारे में है, या किसी राजा के बारे में है, जिस चीज के बारे में है वो आपको टाइटल में लिखना है। टाइटल मतलब कहलाता है शीर्षक। शीर्षक मतलब जो आपने पाठ पढ़ा है, कहानी पढ़ी है, पैराग्राफ पढ़ा है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ लिखना है। टाइटल मतलब शीर्षक का नाम, पाठ का नाम, उसके बारे में अपन को लिखना है। यहाँ एक नंबर डाल के यहाँ टाइटल के बारे में आप लोग लिख देंगे। टाइटल मतलब शीर्षक, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें कोई दो शब्द या एक शब्द उठा के यहाँ पर आपको लिखना ही है, जरूरी। साइंस के बारे में तो आप यहाँ लिख देना साइंस, गांधी जी के बारे में तो यहाँ आप लिख देना गांधी जी। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ आप डालेंगे मेक नोट्स। मेक नोट्स मतलब आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु। मेक नोट्स का मतलब है आप ऐसे पॉइंट लिखेंगे जिससे आपको पॉइंट कोई दूसरा फ्रेंड या कोई भी टीचर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े और वो ये समझ जाए कि पूरी कहानी को क्या कर दे, वो समझ जाए। सीधी बात कि मेक नोट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है कि कोई भी व्यक्ति पढ़े इन बिंदुओं को तो वो सारी कहानी एक ही बार में समझ जाए। तो मेक नोट्स में पैराग्राफ में क्या क्या होती है, हेडिंग्स होती है, ऊपर क्या डालना है, एक लाइन में हेडिंग, फिर इसके अंदर आता है सब हेडिंग, फिर आता है सब हेडिंग, फिर एक पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के नीचे तीसरा पॉइंट, सब हेडिंग। अब यहाँ पर हेडिंग में आप लोगों को क्या लिखना है,
आप लोग देखते हैं जितने भी पैराग्राफ आते हैं, सबसे पहले एक पैसेज आया, पैसेज में पैराग्राफ आते हैं, ऊपर एक पैराग्राफ, बीच में एक पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है एक लाइन क्या रहेगी, छोटी हुई रहेगी, मतलब पैराग्राफ आते हैं। तो पहले पैराग्राफ से आप लोगों को जो भी अच्छा लगा, 2 या 3 या 5 शब्दों में, यहाँ 5 या 6 शब्द आने चाहिए। एक लाइन भी आप छोटी लाइन यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको वहां पर अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, तो वो आप हेडिंग में यहाँ बना सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो। इसके बाद सब हेडिंग में कुछ छोटे छोटे बिंदु यहाँ पर पॉइंट लिखना है, वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में से आप फर्स्ट लाइन लिख दो, फिर उसमें से बीच में से 2 वर्ड छांट के यहाँ लिख दो जो अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, और दूसरा और आगे की लाइन में से, आगे के पैराग्राफ में से और भी बिंदु छांट के यहाँ लिख दो। फिर दूसरे पैराग्राफ पे जाओ, दूसरे पैराग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन छांट के यहाँ लिख दो। फिर नीचे जाके कुछ और क्या शब्द रहेंगे, उनको शब्दों को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। फिर थर्ड पैराग्राफ की एक लाइन को यहाँ लिख दो, कुछ बिंदु को यहाँ लिख दो। पुश करो थोड़ा, बता दो। जैसे पेपर में हमें एक पैराग्राफ आ गया, वो साइंस के बारे में दिया है, तो साइंस के बारे में दिया है तो अपन ने पहले वो पैराग्राफ पढ़ा, तो अपन को ये जानकारी मिल जाएगी कि वो साइंस के बारे में दिया है। तो पहले उसका नाम लिखना है, टाइटल लिखना है, शीर्षक लिखना। तो शीर्षक में आप 2 शब्द या 3 शब्दों का उपयोग करेंगे, जैसे केवल एक शब्द भी लिख सकते हो, किसके बारे में है, साइंस के बारे में। तो हमारे पाठ का नाम, पैराग्राफ का नाम क्या हो गया, साइंस। और अगर आ गया गांधी जी के बारे में, तो वैसे अपन को पता चल जाएगा, तो साइंस हटा के क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, गांधी जी। क्या करना पड़ेगा, गांधी जी लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। अगर और कुछ आ गया, जैसे किसी गेम्स के बारे में दिया है, तो लिखना पड़ेगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जिसके बारे में दिया है उस टाइटल को आप यहाँ लिखो गेम्स एंड स्पोर्ट, है ना। या साइंस के बारे में दिया तो यहाँ लिख दो साइंस, या ऐसा भी लिख सकते वंडर्स ऑफ साइंस, है ना, एडवांटेजेस ऑफ साइंस, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, टाइटल समझ में आएगा, कहलाता है टाइटल मतलब पाठ का नाम, शीर्षक। जैसे अपन हिंदी में भी आता है पैराग्राफ, आता है हिंदी में, तो उसमें अपन वो लोग पूछते हैं इसमें संदर्भ प्रसंग वाला नहीं, कौन सा आता है कि शीर्षक बताइए, पैराग्राफ का शीर्षक बताइए, और समरी। समरी मतलब हिंदी क्या कहलाता है, समरी का सारांश, इसका लिखिए। तो अपन क्या करते हैं कि उसको पढ़ते हैं, तो उसको पहले उसमें देखते हैं किसके बारे में दिया, तो वो शीर्षक बना देते। तो यही है टाइटल। टाइटल मतलब किसी पाठ का नाम या उस पैराग्राफ किसके बारे में वो लिख दोगे। क्लियर हुई ना बात इतनी। अब हमें क्या करना है, मेक नोट्स बनाना है। तो हमने इतना दिया है, इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो पहला पैराग्राफ पढ़ के उसकी हेडिंग बनाना है। तो कितनी हेडिंग बनाओगे आप लोग बनाओगे साइंस गिव्स अस, इतना बस लिखना है। 3 शब्द 4 शब्द या एक लाइन ही इसमें लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है आप लोग। क्लियर है ना। साइंस गिव्स अस, साइंस हमें देता है। क्या देता है, ये हो गई हमारी हेडिंग। हेडिंग में एक लाइन लिखनी है आप लोगों को। क्लियर, पूरा एक पैराग्राफ में जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख दो। बड़े बड़े शब्द हैं उनकी आप स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग छोड़कर आप यहाँ पर लिख सकते हो। हेडिंग के बाद यहाँ लिखना है सब हेडिंग। सब हेडिंग में क्या देता है साइंस, उसमें लिखा है साइंस गिव अस मोबाइल्स, एसेसरीज, ट्रैक्टर्स, बस, इतनी सारी चीजें देता है। तो साइंस गिव अस, और उसके बारे में अपन लिख दो। फिर क्या लिखेंगे, साइंस गिव अस मोबाइल एंड कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स, इतना आप लिख सकते हो। सब हेडिंग में क्या लिखना है, 2 वर्ड या 1 वर्ड, 2 शब्द या 1 शब्द, वो कोई बड़ी स्पेलिंग है उसको आप छोटा करके लिख सकते हो। अब दूसरा अपन ने आगे पढ़ा, उसमें लिखा है साइंस गिव अस, साइंस इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, तो यहां लिख देना इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन। क्लियर है। कम्युनिकेशन जैसे बड़ा शब्द है तो
तो आप इसको हटाना हो, कम करना हो तो कम्युनिकेशन ऐसा आप कर सकते हो। पूरा लिखना, पूरा लिख दो, कम्युनिकेशन। क्लियर है? अब बात करेंगे सेकंड पैराग्राफ की। फर्स्ट पैराग्राफ में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छांट के यहां लिख दी। अब उसमें से पूरा पैसेज है, उसमें 3 पैराग्राफ तो समझते हैं ना, एक 8 लाइन ऊपर, 8 लाइन बीच में, 8 लाइन नीचे। तो जो 8 लाइन ऊपर की हैं उनमें से हमने इंपॉर्टेंट बिंदु छांटे। अब बीच वाली 8 लाइन से इंपॉर्टेंट बिंदु छांटेंगे। उसमें लिखा है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, तो अपन यहां लिख देंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। अब ये बन गई हमारी हेडिंग। फिर से क्या बन गई हमारी हेडिंग? ये हो गई हेडिंग। हमने बोला था हेडिंग 4 शब्द, 5 शब्द या पूरी 1 लाइन बनाना है। अब ए पॉइंट में क्या देना है? सब हेडिंग। सब हेडिंग में डिसएडवांटेज ऑफ साइंस क्या है? अपन दुरुपयोग करेंगे साइंस का तो वो डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्या क्या है उसमें? नीचे लिखा है कि इट कैन टर्मिनेटर, मतलब वो साइंस क्या कर सकता है? किसी को पैदा भी कर सकता है, जन्म भी दे सकता है और मार भी सकता है, मतलब खत्म भी कर सकता। तो टर्मिनेटर मतलब कहलाता है साइंस कोई समाप्त कर दे, मतलब साइंस से ऐसे ऐसे रोबोट टाइप के कुछ भी बन सकते हैं जो क्या कर सकते हैं? तबाही मचा सकते हैं। तो वो डिसएडवांटेज ऑफ साइंस है ना। और मोबाइल के बारे में अगर नीचे दिया है, जो भी पैराग्राफ में दिया उसमें से बिंदु अपन को क्या करना है? छांटना है। यहां पर दूसरा शब्द लिख दो कि ट्रेवलिंग फॉर एक्सीडेंट, या और भी वर्ड्स अपन यूज कर सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ साइंस में। जो भी पैराग्राफ में दिया है वो ही लिखना, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसमें अगर दिया है टर्मिनेटर और इट कॉजेस कैंसर फॉर प्लास्टिक, ठीक है। साइंस ने क्या बनाया? उसमें दिया है, पैराग्राफ में दिया है कि साइंस ने प्लास्टिक बनाया, और प्लास्टिक के ज्यादा यूज से अगर हमारे वो शरीर के अंदर चला जाए, जैसे आप लोगों को पता हो कि क्या होता है, एडवांटेज ऑफ साइंस ऐसा हमारे पैराग्राफ में दिया है। क्या दिया है? कि प्लास्टिक के ज्यादा उपयोग से कैंसर होता है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोग जरूर अपनी लाइफ में क्या करिएगा? अप्लाई करिएगा कि मतलब ये प्लास्टिक का बहुत ही कम यूज करना है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल वो डिस्पोजल आने लगे हैं, उसमें लोग क्या करते हैं? गर्म या ठंडी चीज क्या करते हैं? उसमें डालते हैं और पी जाते हैं। तो गर्म चीज अगर अपन चाय प्लास्टिक में डालो डिस्पोजल में, तो वो उससे रिएक्ट कर लेता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है चाय में और प्लास्टिक में, और वो ही अपन पी लेते हैं। तो चाय के साथ साथ कुछ पार्टिकल, कुछ टुकड़े प्लास्टिक के हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तुम लोग देखते हो कि गाय या भैंस जब भी क्या होती है, डेड होती है, मरती है, तो उसमें पनी वगैरह निकलती है। मतलब प्लास्टिक कोई भी खा ले वो पचता नहीं है। तो जो अपन ने चाय पी है प्लास्टिक से, क्या की है? चाय वगैरह अपन ने पी है डिस्पोजल में। या एक चीज याद रखना, ठंडी या गर्म चीज हमें प्लास्टिक में नहीं खाना चाहिए। तो उससे वो रिएक्ट कर लेता तो अपन ने वो पिया, अपने शरीर के अंदर चला गया और वो पचता नहीं है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। उन्हीं चीजों से ज्यादा कैंसर हो रहा है, ठीक है। आगे देखें आप, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस थर्ड पॉइंट तीसरे पैराग्राफ से लेंगे। तीसरे पैराग्राफ में यहां पर क्या लिखेंगे? हेडिंग। अब लिख दो कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। यहाँ ए पॉइंट दो, यहाँ पर कंक्लूजन ऑफ साइंस लिख सकते हो, कंक्लूजन ऑफ साइंस, क्योंकि पैराग्राफ में दिया है, जो पैराग्राफ में दिया है वही लिखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे। अब कंक्लूजन में ए, यूज केयरफुली, ये पैराग्राफ में दिया था, हमने वही लिखा। मतलब कंक्लूजन मतलब सारांश क्या निकला साइंस का? कि हमें साइंस का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। बी पॉइंट में
सिस्टमैटिकली, मतलब अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका पैटर्न बना, इस पैटर्न से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। पहले टाइटल, हेडिंग में आधी लाइन या एक लाइन या 4 शब्द, फिर सब हेडिंग में 2 वर्ड 3 वर्ड इतने लिखना है। पहले हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग एक पैराग्राफ से, दूसरे पैराग्राफ से, तीसरे पैराग्राफ से। समरी क्या कहलाता है? सारांश। समरी क्या कहलाता है? सारांश। समरी सारांश में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पैराग्राफ आपसे पढ़ते भी नहीं बन रहा, तो 2 लाइन क्या कर दो, स्टार्टिंग की लिख दो, पैसेज की 2 लाइन स्टार्टिंग की, 2 लाइन बीच की, 2 लाइन लास्ट की, तो क्या बन जाएगा? ये समरी, सारांश बन जाएगा। यहां आपको 4 से 5 लाइन लिख के आनी है जो आपको अच्छी लगी हो। सारांश मतलब समरी, और जो आपको अच्छी